जय हिंद साथियों। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जितने भी बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न बनते हैं, सभी टाइप के हम प्रश्न करने वाले हैं बेईमान दुकानदार से संबंधित। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है हमारा? एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा कि जितना हम ले आएंगे उतने में बेच देंगे। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम ही तौलता है। कह रहा कि हम 1000 ग्राम देंगे। 1000 ग्राम देंगे, जितने का खरीद के ला रहे हैं उतने का दे रहे हैं। तो यहाँ ग्राम में है, 900 ग्राम तौलता है। तो कह क्या रहा कि 1000 ग्राम देंगे। 1000 ग्राम देंगे, तभी तो सीपी ये हुआ कि जितने में खरीद के ला रहे हैं उतने में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1000 में 1000 ग्राम वह खरीद के ला रहा है दुकान से, और 1000 ग्राम देगा पूरा पूरा, तभी तो हुआ कि जितने में खरीद के लाया उतने में दे दिया। लेकिन कह रहा कि वह 900 ग्राम ही तौलता है। कितना तौलता है? 900 ग्राम। अब उसका सीपी कितना हो गया? 900 ग्राम। और आपको दिया कितना? 1000 ग्राम। अब यहाँ ये समझ लीजिए कि 900 रुपये में खरीद के लाया और 1000 रुपये में बेच दिया। अब मुझे बताइए कि कितने का लाभ कमा लिया? आप कहेंगे सर 900 रुपये का, सॉरी 100 रुपये का लाभ कमा लिया। परसेंट के लिए गुणा 100, परसेंट के लिए गुणा 100। किस पर लाभ कमाया है? तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट किस पर निकालते हैं? सीपी पर। तो सीपी कितना है हमारा? 900। 900 क्या हमारा? क्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ गया आपका? 100 बटा में 9। क्या आ गया? 100 बटा में 9। हम जानते हैं कि 100 बटा में 9 क्या होता है? 11 सही 1 बटा 9%। क्या होता है? 11 सही 1 बटा 9%। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो में बेईमान दुकानदार से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न बनने वाले हैं वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार है, कोई एक दुकानदार है, लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए कि वह, ये दो नहीं है, ये टाइपिंग एरर हो गया है, कि वह 1 किग्रा में कितने ग्राम चावल दे रहा है। अब तक हमसे पूछ रहा था कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, अब वह पूछ लिया कि कितना ग्राम चावल दे रहा है। देखिए कहाँ पूछा गया? एसएससी CHSL 7 जून 2022 को यह प्रश्न पूछा गया था। अब आप मुझे बताइए, 25% का लाभ कमा रहा है, 25% का लाभ ही कमा रहा है। सवाल कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। कितना? 1/4। आपको फ्रैक्शन, परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 4, ये क्या हो गया? सीपी हो गया। 4 हो गया सीपी, और ये क्या हो गया? उसका प्रॉफिट। 1 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब बताइए दोनों मिला के कितना हुआ? 5। दोनों मिला के कितना हुआ? 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 यह किसकी वैल्यू हुई? 5 हुई 1000 ग्राम की। इसकी वैल्यू हुई 1000 ग्राम की। क्यों? क्योंकि वह उसी में से तो लाभ कमा रहा है, उसी में से तो ही लाभ कमा रहा है। कुछ बेईमानी किया होगा तब लाभ कमा रहा है। तो 5 की वैल्यू हो गई 1000, और सीपी उसका कितना है? कितना वह दे रखा है, दे रहा ग्राहक को, तो 4। तो गुणा करेंगे 1000 बटा में 5, बटा में 5। हम 1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं जब सीधे सीधे हो रहा है। जब 2-3 नंबर होता उसका फाइंड आउट करने को देता, तब 1 की निकाल के हम गुणा कर देते, लेकिन यहाँ एक ही है, सीधे सीधे हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये कटेगा किसने? 5 दूना 10 और 2 जीरो लग जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 दूना 800। ये क्या है? 800 ग्राम है। कितना दे रहा है वह ग्राहक को? 800 ग्राम दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें मिल रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हमसे परसेंट पूछ लिया कि परसेंट लाभ कितना होगा,
एक बार हमसे ग्राम पूछ लिया। अब आगे देखते हैं क्या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है। कह रहा कि एक ग्राहक उसके पास गया और वह क्या था, उसका बहुत क्लोज था। उसने कहा आओ भाई हम तुमको 22% हानि पर ही देंगे। अब यहाँ देखिए कि अगर आपसे कहा जाए कि 22% हानि या कुछ हानि, तो क्या करेंगे, 100 से माइनस करेंगे। और अगर कहता लाभ होना तो क्या करते, 100 से प्लस करते। तो 22% को हानि कह रहा है तो क्या करेंगे, 22 घटाएंगे 100 में से, कितना आ जाएगा, 78। 78 आ गया। ये क्या है, उसका एसपी है। एसपी है। आगे पढ़िए, एक सवाल क्या कह रहा है, लेकिन लग गया इसमें। 35% हल्के बांटों का उपयोग करता है। बेईमान दुकानदार है तो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है तो कितने ग्राम का बाटो है उपयोग किया, 100 में से 35 घटाएंगे, कितना, 65। 65 ग्राम का वाट इस्तेमाल किया हुआ है। और ये क्या हो गया, उसका सीपी हो गया, क्योंकि वह 65 रुपए का। अब ये यहां समझ लीजिए कि 65 की वस्तु खरीद के ला रहा है, 78 रुपए में बेच रहा है। ये क्या हो गया, 65 उसका सीपी और बेच कितने में दिया, 78 में। तो क्या करेंगे, कितने का लाभ हुआ, 78 में से 65 जाएगा, 13 रुपए का उसे लाभ हो गया। परसेंट के लिए गुणा 100 बटा में परसेंट लाभ या हानि परसेंट किस पे निकालते हैं, सीपी पे। आ गया सीपी नीचे 65, ये कट जाएगा आपका, 13 पचे 65 और 5 दूना 10, कितना, 20। तो 20% कितना कमा लिया, लाभ हुआ है 20%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक पंसारी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पंसारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और एक बाट का प्रयोग करता है जो बाजार भाव से 20% कम है। 20% कम का मतलब क्या समझ रहे हैं, 100 से कम है, और 10% लाभ का मतलब क्या समझ रहे हैं, 100 से अधिक। माइनस, अगर कम कहेगा परसेंट कम या परसेंट हानि तो 100 से माइनस करेंगे। परसेंट लाभ कहेगा तो क्या करेंगे, 100 से प्लस करेंगे। यहाँ देखिए 10% का लाभ चावल बेचता है और 20% कम वजन देता है। तो सीपी कितना हुआ उसका, सॉरी एसपी। एसपी कितना हुआ, 10% का लाभ कमा रहा है तो 110 हो गया, कितना, 110। एक बांट का प्रयोग करता है जो बाजार भाव से 20% कम है। 20% कम, ये क्या हो गया, उसका सीपी। क्यों, क्योंकि यह उसको दे रहा है, जितना उसका लागत लग रहा है वो क्या है, 20% कम है। तो 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अब यह क्या है, 80 उसका सीपी है और 110 रुपए में बेच दिया है। अब यहाँ बताइए कितने का लाभ कमा लिया, 110 में से 80 को माइनस करेंगे, कितना लाभ कमाया, 30। परसेंट के लिए गुणा 100 बटा में 80। सीपी कहाँ जाता है, हमेशा नीचे। 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ गया 300 बटा में 8। कितना आ गया, 300 बटा में 8। अब यहाँ देखिए काटिए, 8 तियां 24, 8 तियां 24। अब ऑप्शन मिलाइए कि ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। कौन हो सकता है, या तो ए होगा या तो डी होगा। आगे बढ़िए, फिर 8 दिया 24, 6 इसमें गया, 60 हो गया, 8 सत्ते 56, क्या आ गया, 37। अब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 8 सत्ते 56 हुआ, 4 गया, यहाँ दशमलव लग जाएगा और 8 पचे 40 कट जाएगा, कितना हो गया, 37.5% हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे एक और प्रश्न, और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और प्रश्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत बाट का उपयोग करता है जिससे वह
खरीदते समय 10% और बेचने पर 15% का धोखा करता है, उसके लाभ या हानि का कुल परसेंट क्या है? अब आप मुझे यह बताइए कि उसको खरीद के लाना था कितने में? खरीद के लाना था 100 रुपए में। सीपी उसका कितना होना था? 100। और बेचना कितने में था? 100 में। क्यों? क्योंकि वह कह रहा कि लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो 100 में लाएगा खरीद के, 100 में बेचेगा, तभी तो क्या होगा, उसे लागत मूल्य पर बेचना कहा जाएगा। लेकिन यहाँ हमें कुछ और ही निकालना पड़ेगा, एसपी और सीपी। सीपी और एसपी खरीदते समय 10% का धोखा दे रहा है, तो वह 10% का धोखा दिया खरीदते समय। मान लीजिए 100 की वस्तु है, वह 10 रुपया चुरा लिया या कुछ किया, खरीद के कितने में लाया? 90 रुपए में। खरीद के कितने में लाया? 90 में। 100 में 10% का धोखा किया तो खरीद के कितने में लाया? 90 में। बेचने पर 15% का धोखा कर रहा है। बेचने पर 15% का मतलब क्या हुआ कि 15% अधिक में बेच रहा है, किसी तरह से भी बेच रहा है, लेकिन 15% अधिक में बेच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 115। सीपी कितना हो गया? 90। बेच कितने में दिया? 115 में। कितने का लाभ कमा लिया? 15 और 10 कितने में? 25 का लाभ कमा लिया। परसेंट के लिए क्या करते हैं? गुणा 100। और सीपी लाभ या हानि निकालने के लिए सीपी को हम कहाँ रखते हैं? नीचे। 90 गया नीचे, ये कट गया 0 से 0, ये आ गया आपका 25 दाएं 250 बटा में 9। अब यह कितनी बार में कटेगा? 9 तिया 27, ज्यादा हो गया, 9 दूना 18, 7 गया, इसमें कितना हो गया? 70। 9 सते 63, और आगे दशमलव में जाएगा, फिर 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, फिर 9 सते 63, कितना आ गया? 37.7%। 37.7% ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और यह क्या होगा? यह साथ साथ कटता रहेगा, तो उसके आगे हम क्यों बढ़ेंगे जब हमारा ऑप्शन मिल गया? 37.7% ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसे थे यह प्रश्न? 5 प्रश्न हम लेकर आए थे, और इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में हम आपको सब टॉपिक क्लियर करा देंगे। तो कैसा लगा वीडियो? कैसे थे प्रश्न? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो वीडियो में मजा आया होगा। इसी के साथ जय हिंद।